हाय बच्चों, कैसे हैं बच्चों आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और बच्चों यह टॉपिक को अगर आपको समझना है, सिर्फ यह डायग्राम को आप समझ जाइए तो इस चैप्टर का सारे बेसिक नॉलेज आपको आ जाएंगे। और जब तक बच्चों यह डायग्राम नहीं समझोगे आप, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो बच्चों। तो आज सबसे पहले हम लोग एक फ्लावर का स्ट्रक्चर को समझेंगे बच्चों। कहता है कि फ्लावर का स्टॉक को बच्चों, ये देखिए, ध्यान देखिए, फ्लावर का स्टॉक है ये बच्चों, फ्लावर का स्टॉक है। फ्लावर का स्टॉक को बच्चों कहते हैं पेडिसिल। क्या कहते हैं बच्चों? कोई फ्लावर का स्टॉक को क्या कहते हैं बच्चों? पेडिसिल। क्या कहते हैं? पेडिसिल। ये देखो बच्चों, फ्लावर का स्टॉक इसे क्या कहते हैं बच्चों? पेडिसिल कहते हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा बच्चों बात को मेरा। पेडिसिल क्या है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर। स्टॉक मतलब समझिए एक तरह से आपका डंटल। स्टॉक का मतलब क्या हुआ बच्चों? डंटल, जैसे थोड़ा डंटा के ऐसा। देखिए बच्चों, ये है आपका, ये आप देख रहे हो बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों? ये है आपका पेडिसिल। क्या है बच्चों? ये है पेडिसिल। पेडिसिल क्या है बच्चों? देखिए ध्यान से, मैं पेन जिधर देख रहा हूं, ये है पेडिसिल। ध्यान से आप देख रहे हैं बच्चों, ये है पेडिसिल। बच्चों पेडिसिल क्या है? तो स्टॉक ऑफ द फ्लावर। अब बच्चों मान लीजिए बच्चों, मुझे किसी को फूल देना है बच्चों, मुझे किसी को क्या देना है? फूल देना है। तो बताइए मैं क्या पकड़ के दूंगा? पेडिसिल पकड़ के दूंगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, ये जो बच्चों पेडिसिल है, ये पेडिसिल अपने टिप पे जाके फूल गया। देखिए ध्यान से, ये जो पेडिसिल है बच्चों, ये जो पेडिसिल है बच्चों, ये अपने टिप पे जाके फूल गया। बच्चों पेडिसिल अपने टिप पे जाके क्या हो गया? फूल गया बच्चों। तो पेडिसिल अपने टिप पे जाके फूल गया, तो जानते हो ये जो पेडिसिल जो अपने टिप पे जाकर के फूल गया, इसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं बच्चों, या रिसेप्टिकल कहते हैं बच्चों, या टोरस कहते हैं बच्चों। लेकिन ये दो नाम बच्चों फेमस है, थैलेमस और रिसेप्टिकल। ये दो नाम बच्चों एकदम फेमस है। तो थैलेमस हो बच्चों या रिसेप्टिकल हो, ये क्या होता है बच्चों? तो कहोगे स्वेलन टिप है किसका? पेडिसिल का। मैं लिख देता हूं बच्चों, है ना, ये क्या है? स्वेलन टिप ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल अपने टिप पे जाकर के फूल गया, इसे हम लोग कह दिए आपका थैलेमस। बच्चों क्या कह दिए? ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर डायग्राम को अगर मैं आपको मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये देखो, ये बच्चों क्या है? ये तो आप समझ गए। तो ये देखिए, ये तो पेडिसिल है बच्चों, यहाँ ये पेडिसिल है। यह पेडिसिल बच्चों अपने टिप पे जाकर के फूल गया। देखिए पेडिसिल अपने टिप पे जाके फूल गया। देख लो बच्चों, ये पेडिसिल अपने टिप पे जाके क्या हो गया बच्चों? ये फूल गया। तो ये जो पेडिसिल अपने टिप पे जाकर के बच्चों फूल गया, इसका स्वेलन टिप को ही कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं बच्चों? बोलिए बच्चों, आपको बात समझ में आई? आपको बच्चों बात समझ में आई? आप देखिए बच्चों, मैं जो बोला आपको एकदम ध्यान दीजिए। आपका ये मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिए बच्चों। ये क्या है? ये आपका ये देखिए बच्चों, ये जो है ये बच्चों थैलेमस वह पार्ट होता है, थैलेमस वह पार्ट होता है जिस पर फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, थैलेमस वह पार्ट होता है, थैलेमस वह पार्ट होता है जिस पे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने क्या कहा? थैलेमस इज द पार्ट ऑफ फ्लावर, थैलेमस इज द पार्ट्स ऑफ फ्लावर ऑन which floral parts are arranged। फ्लावर का थैलेमस वह पार्ट होता है
जिसपे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होते हैं बच्चों। फ्लोरल पार्ट्स कहिए या फ्लोरल ऑर्गन्स कहिए। अब बच्चों फिर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। कहता है बच्चों एक कंप्लीट फ्लावर में 4 तरह के फ्लोरल पार्ट्स पाए जाते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर में 4 तरह के फ्लोरल पार्ट्स पाए जाते हैं। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, कार्पेल या पिस्टिल। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा आपको, एक कंप्लीट फ्लावर में 4 तरह के फ्लोरल पार्ट्स पाए जाते हैं। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, कार्पेल्स। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों कहता है क्या, आप देखो, कहता है बच्चों कि जो थैलमस है, याद रखिएगा ये थैलमस है, मैंने कहा इसी थैलमस पे ये चारों तरह का फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होता है बच्चों। तो कहता है देखिए ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे बच्चों सेपल्स कहते हैं। ग्रीन कलर का बच्चों जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, सेपल्स। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रीन कलर का जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे हम लोग कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं बच्चों, सेपल्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। कहता है बच्चों जानते हो, कहता सेपल्स का ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। सेपल्स का ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों, कैलिक्स। याद रखिएगा सेपल्स का ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों, कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। अब फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जानते हो बच्चों, कहता है जानते हो हर सेपल थैलेमस के नोड से निकला है। याद कीजिएगा मेरी बात को केयरफुली, अगर आप नहीं पढ़े होंगे पहले तो अब जान जाइए। मैंने कहा हर सेपल थैलेमस के नोड से निकला हुआ है। जानते हो बच्चों थैलेमस जो है वह स्टेम का मॉडिफिकेशन है। बच्चों थैलेमस अगर आप देखो, थैलेमस आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और जानते हो चूंकि थैलेमस बच्चों, ये थैलेमस बच्चों कहता है ये थैलेमस जो है यह बच्चों एक्चुअली स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और जब थैलेमस बच्चों स्टेम का मॉडिफिकेशन है तो आपको तो पता है स्टेम में क्या होता है, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड होता है बच्चों। कहता है तो सुन लीजिए बात को, थैलेमस के, तो मेरा कहना है कि थैलेमस पे नोड इंटरनोड होता है। तो मैंने कहा बच्चों हर सेपल थैलेमस के नोड से निकला है। हर सेपल थैलेमस के नोड से निकला है बच्चों। तो मैंने कहा बच्चों यहां देखिए, आप देखिए बच्चों ध्यान से, बच्चों ये देखिए, ये बच्चों ये सेपल है, देखिए सेपल, देखिए ध्यान से बच्चों, सेपल 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 सेपल। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, जो मैंने आपको कहा कि सेपल जो आप तुम देख रहे हो, कहता आप देखो, अब तुम कहोगे सर कितना सेपल है, मैं गिन रहा हूं 1 2 3 4 5। तो बच्चों एक आपका एक जनरल कंसेप्ट है, जब आप लोग पढ़े थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 11th क्लास में, तो वहां पे आपको पढ़ाया गया था, है ना, पूरा डिटेल में आपका रूट का मॉर्फोलॉजी, मतलब रूट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी, स्टेम का मॉर्फोलॉजी, आपका लीफ का मॉर्फोलॉजी, आपका फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, इन्फ्लोरेसेंस का, ये सब बच्चों आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ाया जा चुका है 11th क्लास में। अब बच्चों आप आ गए हो 12th क्लास में, 12th क्लास में बच्चों आ गए हो, तो बच्चों वो सब बेसिक बात याद रखना चाहिए। तो मैंने आपको क्या कहा कि मैंने कहा बच्चों कि कहता है जनरल कंसेप्ट क्या है, आपको पढ़ चुके हो पहले कि फ्लावरिंग प्लांट दुनिया में 2 तरह का होता है। दुनिया में फ्लावरिंग प्लांट 2 तरह का होता है, आपका मोनोकॉट डाइकॉट, मोनोकॉट डाइकॉट, मोनोकॉट डाइकॉट। अब बच्चों कहता है डाइकॉट प्लांट का जो फ्लावर होता है बच्चों वो पेंटामेरस होता है। डाइकोट प्लांट का फ्लावर पेंटामेरस होता है बच्चों जनरली। मतलब इसमें आप लोग पढ़े थे कि आपका जो आप कहोगे
सेपल्स आर, बोलोगे सेपल्स 5 या 5 के मल्टीपल में होते हैं बच्चों। मैंने अभी आपको कहा कि डाइकोट प्लांट का जो फ्लावर्स होता है वो जनरली क्या होता है बच्चों, पेंटामेरस होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि सेपल्स पेटल्स ये आपका 5 या 5 के मल्टीपल में होते हैं बच्चों, 5 या 5 के मल्टीपल में बच्चों। देखो जैसे बच्चों सेपल्स है, देखिए 1 2 3 4 5 बच्चों। सेपल का देखो संग सेपल कितना है बच्चों, 1 2 3 4 और 5। तो बच्चों कहता है उसी तरह से बच्चों आप देखोगे आपका जो मोनोकोट प्लांट देखोगे तो मोनोकोट प्लांट का जो फ्लावर होता है बच्चों उसका वो होता है ट्राइमेरस। मोनोकोट प्लांट का जो फ्लावर होता है बच्चों क्या होता है, ट्राइमेरस। तो आप पढ़े थे ट्राइमेरस का मतलब होता है कि सेपल्स या पेटल्स जो होते हैं ना वो आपका 3 या 3 का मल्टीपल होते हैं। सेपल्स या पेटल्स 3 या 3 का मल्टीपल होते हैं बच्चों। ओके बच्चों, कहता है ध्यान देना। जैसे बच्चों मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो सपोज करो पेटल्स है 5 5 5 तो 5 या 5 का मल्टीपल। तो डाइकोट प्लांट का जो फ्लावर होता है उसका सेपल्स या पेटल्स 5 या 5 का मल्टीपल होता है जनरली। आपका मोनोकोट प्लांट का जो फ्लावर्स होता है बच्चों वो आपका उसका जो सेपल्स पेटल्स है बच्चों वो आपका 3 या 3 का मल्टीपल होता है बच्चों। ठीक, तो हर सेपल निकला है थैलेमस के नोड से बच्चों। तो याद रखिए बच्चों, जैसे ये बच्चों ये सेपल है, यह सेपल जो है बच्चों ये जो आप देख रहे हो सेपल बच्चों, ये सेपल ये जो ग्रीन वाला जो देख रहे हो ग्रीन कलर का लीफ लाइक सेपल ये बच्चों निकला है थैलेमस के नोड से। ये वाला जो है बता ये दूसरा वाला है बच्चों ये भी निकला है सेपल के नोड से बच्चों। ये तीसरा वाला जो सेपल है बच्चों वो भी निकला है थैलेमस के नोड से। ये चौथा सेपल है बच्चों ये भी निकला है थैलेमस के नोड से बच्चों। ये 5वां सेपल है बच्चों ये भी निकला है थैलेमस के नोड से। अब ध्यान दीजिएगा बात को बच्चों, मैंने कहा बच्चों एक फ्लावर में जितने भी सेपल्स हो, एक फ्लावर में जितने भी सेपल्स हो सभी का ग्रुप को कहते हैं बच्चों कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। आप पढ़े थे बच्चों 11th क्लास में, कहता सेपल्स का ग्रुप को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स का ग्रुप को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स का ग्रुप को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। अब बच्चों अब फ्लावर को डिफाइन कैसे करें, फ्लावर को कैसे डिफाइन करें बच्चों, तो कहोगे कैलिक्स मेक्स फर्स्ट whorl ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स मेक्स फर्स्ट whorl ऑफ द फ्लावर। बच्चों whorl 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 का मतलब होता है बच्चों चक्र। क्या होता है बच्चों, चक्र। तो बच्चों आप ध्यान से देखो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में बच्चों जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स वो सब बाहर का चक्र बनाता है बच्चों। बताइए बच्चों कैलिक्स क्या बनाता है बच्चों, बाहर का चक्र बनाता है बच्चों। मोस्ट ऑफ द फ्लावर में बच्चों कैलिक्स जो है बाहर का चक्र बनाता है बच्चों। याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द फ्लावर में कैलिक्स क्या बनाता है, ये बच्चों यह बनाता है फर्स्ट whorl ऑफ द फ्लावर। मैंने मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स बोला है बच्चों, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये मैंने चाइना रोज की बात की, ये आपका चाइना रोज है बच्चों, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यह इसका बोटेनिकल नेम है बच्चों। बच्चों आप देखिए मैं चाइना रोज का फ्लावर लिया हूं। चाइना रोज में कैलिक्स के बाहर एक और चक्र पाया जाता है बच्चों। चाइना रोज में कैलिक्स के बाहर एक और चक्र पाया जाता है बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूं, चाइना रोज में कैलिक्स के बाहर एक और whorl पाया जाता है, एक और चक्र पाया जाता है बच्चों। उस चक्र को हम कहते हैं इपीकैलिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, इपीकैलिक्स।
बच्चों देखियो ये क्या है बच्चों, ये है इपिकैलिक्स। देखिए यहाँ इपिक है, छोटा छोटा देख लो बच्चों, ये आप देखो छोटा, ये क्या है बच्चों, ये इपिकैलिक्स है। तो इपिकैलिक्स ये बच्चों ये आपका सभी प्लांट्स के फ्लावर में नहीं पाया जाता है बच्चों, ये कुछ प्लांट्स के फ्लावर में पाया जाता है बच्चों। तो इसको आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मान लीजिए कोई आप पढ़ते कि नहीं सर चाइना रोज में हमने पढ़ा था कि चाइना रोज का आउटर मोस्ट वर्ल्ड क्या होता है, इपिकैलिक्स होता है। क्या होता है बच्चों, इपिकैलिक्स। तो बच्चों ये तो आपका एक्सेप्शन है, लेकिन अगर आप बात करते हैं मोस्ट ऑफ द, इसीलिए मैं अपना लैंग्वेज को हमेशा सोच समझ के बोलता हूँ बच्चों, मैं अपने लैंग्वेज को क्या बोलता हूँ, हमेशा सोच समझ के बोलता हूँ बच्चों, कि क्या कि कैलिक्स जो है मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स कैलिक्स मेक्स फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स कैलिक्स मेक्स फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। अब हम लोग बच्चों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों आप देख रहे हो मैंने कैलिक्स को हटा दिया बच्चों फ्लावर से, मैंने इस चाइना रोज का फ्लावर से कैलिक्स को मैं हटा दिया हूं बच्चों। किसे हटा दिया हूं बच्चों, कैलिक्स को। तो बच्चों कैलिक्स को हटाने के बाद बच्चों आप कहोगे बच्चों ये देखो, ये कोरला मेक्स सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। कोरला मेक्स सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है जानते हो बच्चों ये पेटल है बच्चों, ये देखिए क्या है बच्चों, पेटल। तो पेटल इज द यूनिट ऑफ कोरोला। मैंने कहा बच्चों एक फ्लावर में बच्चों पेटल्स चाहे 3 या 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। कहता है बच्चों, कहता है एक फ्लावर में जितने भी पेटल्स होते हैं बच्चों, पेटल्स जो होते हैं ना जितने भी होते हैं, वो पेटल्स का ग्रुप को कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं बच्चों, कोरोला। और जानते हो आप बच्चों कि जो ये जो आप देख रहे हो आपका जो पेटल्स आपको कहोगे बच्चों, तो कहता है जो भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं बच्चों, जो भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, जिस भी फ्लावर में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है बच्चों, मैंने कहा जिस भी फ्लावर में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर का जो बच्चों आपका पेटल्स होता है, ये जो पेटल्स बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं पंखुड़ी। तो बच्चों ये जो पेटल्स होते हैं, मैंने कहा कि जितने भी फ्लावर्स में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनका जो पेटल्स होता है वह अट्रैक्टिव कलर का होता है बच्चों। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, किसे अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। देखते हो बच्चों, कहता है जो पेटल्स है बच्चों, पेटल्स एक से एक अट्रैक्टिव कलर का होता है। मुझे बच्चों थोड़ा गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने गार्डन में, मैं घर के आगे गार्डन रखा हूँ, तो घर के आगे बच्चों मैं अपने गार्डन में एक से एक अड़हुल का वैरायटी को रखा हूँ। अब मुझे मजा आता है बच्चों कलेक्शन करने में, है ना। देखोगे एक से एक मैं अड़हुल का अलग अलग वैरायटी को रखता हूँ, मजा आता है। तो बच्चों मेरा कहना है, देख रहे हो बच्चों कैसे पेटल्स अट्रैक्टिव कलर का होता है। देखिए पेटल्स जो है कैसे अट्रैक्टिव कलर का होता है बच्चों, देख लीजिए। तो मैंने कहा बच्चों कि जो पेटल्स होते हैं अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं, आपका इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इंसेक्ट्स जो है पॉलिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करे। इस थैलमस पे बच्चों थैलमस जो है, इस पे सबसे पहले बच्चों कैलिक्स अरेंज है बाहर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इस थैलमस पे बच्चों सबसे पहले कैलिक्स अरेंज है बाहर की तरफ, फिर उसके बाद बच्चों कोरोला अरेंज है। देखो ये उसके बाद बच्चों क्या अरेंज है, कोरोला। वो उसके बाद क्या अरेंज है बच्चों, एक कोरोला अरेंज है बच्चों। यही पूरा ये पेटल्स, ये सारा एक एक पेटल्स है बच्चों, पेटल्स का ग्रुप को कह रहे हैं कोरोला। तो आप कहोगे बच्चों कोटल कि आप बोलोगे कि कोरोला मेक्स सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, कोरोला मेक्स सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों,
तो मैंने आपको कहा देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये पेटल है। क्या है बच्चों, ये पेटल है। और तुम जान गए पेटल का ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों, कोरोला कहते हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता चल गया, पेटल का ग्रुप को कहते हैं कोरोला। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जगह का कमी है इसीलिए ज़्यादा मैं कचरा नहीं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक कंप्लीट फ्लावर में कैलिक्स मेक्स फर्स्ट व्हॉर्ल ऑफ द फ्लावर, कोरोला मेक्स सेकेंड व्हॉर्ल ऑफ द फ्लावर। अब बच्चों एक कोरोला को मैं हटाता हूँ आपके सामने। देखिए बच्चों मैं कोरोला को मैं आपके सामने आपको हटाता हूँ। देखिए ये मैंने हटाया। देखिए बच्चों मैं एक एक पेटल्स को हटा रहा हूँ। आप देखिए बच्चों ये मैंने हटा दिया। अब कैलिक्स मेक्स फर्स्ट व्हॉर्ल ऑफ द फ्लावर, कोरोला मेक्स सेकेंड व्हॉर्ल ऑफ द फ्लावर एंड एंड्रोसियम मेक्स थर्ड व्हॉर्ल ऑफ द फ्लावर। अब बच्चों एंड्रोसियम को समझना है। एंड्रोसियम क्या है बच्चों, तो एंड्रोसियम का यूनिट को कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन क्या है स्टेमेन? ये बच्चों ये मेल सेक्स ऑर्गेन है बच्चों। क्या है बच्चों, मेल सेक्स ऑर्गेन। मेल सेक्स ऑर्गेन जैसे बच्चों तुम्हारा जैसे ह्यूमन मेल के पास बच्चों टेस्टिस होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। मैंने क्या कहा बच्चों, वो ध्यान देना। मैंने कहा कि जिस तरह से ह्यूमन मेल के पास आपका सेक्स ऑर्गेन्स होते हैं, जिनमें आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, उसी तरह से बच्चों क्या फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि फ्लावर में भी सेक्स ऑर्गन होगा? बोलो, तो फ्लावर में भी तो सेक्स ऑर्गन होगा बच्चों। तो कहता है, आप कहोगे कि देखिए फ्लावर का सेक्स ऑर्गन को कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं, स्टेमेन। फ्लावर का सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं बच्चों। तो कहता है बच्चों यह एक स्टेमेन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और बच्चों एक स्टेमेन का दो पार्ट होता है, एक स्टेमेन का दो पार्ट होता है बच्चों। कहता है एक पार्ट, देखिए इस एक को कहते हैं फिलामेंट बच्चों, ये पार्ट को कहते हैं फिलामेंट। ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को बच्चों कहते हैं फिलामेंट और इस पार्ट को बच्चों कहते हैं इस पार्ट को कहते हैं बच्चों एंथर। क्या कहते हैं, देख एक एंथर। क्या कहते हैं बच्चों, इस पार्ट को कहते हैं एंथर। इस पार्ट को क्या कहते हैं, एंथर। इस पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, एंथर कह रहे हैं। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा स्टेमेन का दो पार्ट, फिलामेंट और एंथर। अब आप कहोगे कि फिलामेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहोगे बच्चों फिलामेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं है। पढ़ाई जो है मेरे क्लास में बच्चों पूर्णिया के बच्चे पढ़ते हैं और मैं एकदम रिलैक्स मोड में पढ़ाता हूं, है ना। जितने बच्चे मेरे कोचिंग में पढ़ने आते हैं बच्चों, एकदम मैं उनके साथ रिलैक्स मोड में पढ़ाता हूं। क्या मुझे पढ़ाई का आनंद आता है, इससे ज्यादा आनंद कोई चीज में नहीं मुझे आता है बच्चों। कहता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो मैंने कहा फिलामेंट क्या है, ये स्टॉक है, फ्लावर स्टॉक ऑफ द स्टेमेन। मैं फिर से आपके सामने बोल रहा हूं, मैंने कहा बच्चों कि फिलामेंट क्या है, ये स्टेमेन का स्टॉक है। फिलामेंट क्या है, स्टेमेन का स्टॉक है। STAL के स्टॉक शब्द कहीं आता है बच्चों, उसका मतलब होता है डंटल लाइक स्ट्रक्चर। हर स्टेमेन निकला है थैलेमस के नोड से। जिस तरह से मैंने कहा बच्चों थैलेमस स्टेम का मॉडिफिकेशन है। थैलेमस में बच्चों क्या होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। मैंने कहा थैलेमस स्टेम का मॉडिफिकेशन है। थैलेमस में बच्चों क्या होता है, नोड्स होता है। और बच्चों सेपल्स किससे निकला, थैलेमस के नोड से। बताइए पेटल किससे निकला, थैलेमस के नोड से। स्टेमेन किससे निकला, थैलेमस के नोड से। पिस्टिल किससे निकला, थैलेमस के नोड से। बच्चों याद रखना इस बात को। लेकिन दो नोड का बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, उसको आप डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है। दो नोड के बीच का डिस्टेंस को थैलेमस
में दो नोड के बीच का डिस्टेंस को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है बच्चों, लेकिन कुछ प्लांट्स के फ्लावर में बच्चों ये पॉसिबल है और क्लियरली पता चलता है बच्चों। मैं आशा करता हूं आप लोग मेरी क्लास को ध्यान सुनिएगा बच्चों, मेरा क्लास को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। यह एक डायग्राम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मास्टर बना देगा बच्चों। ये मेरा चैलेंज है ये मेरा चैलेंज है बच्चों। तो मैंने आपको कहा एक फ्लावर में जितने भी स्टेमेंस होंगे बच्चों, ठीक, कहता है वो स्टेमेंस का ग्रुप को कहते हैं एंड्रोसियम। तो मैंने आपको बच्चों कहा ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम, मैं पढ़ा चुका हूं। और बच्चों एक स्टेमेन का बच्चों दो पार्ट है, मैंने कहा एंथर और फिलामेंट, ये आप समझ चुके हैं अच्छे से। फिलामेंट को कैसे डिफाइन करेंगे तो बच्चों कहेंगे ये स्टेमेन का स्टॉक है। फिलामेंट देखो बच्चों, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टेमेन है, यहाँ से यहाँ तक मत समझना, वो सब अपने मन में कल्पना करो, साइंस के स्टूडेंट हो, अपने मन में एक 3D पिक्चर बनाओ कि वो आपका पहले कैलिक्स होगा, फिर कोरला होगा, फिर एंड्रोसियम होगा, मतलब थैलेमस में सबसे बाहर की तरफ कैलिक्स होगा, फिर उसके बाद क्या होगा कोरला, और फिर आपका एंड्रोसियम, और फिर आपका गायनोसियम। आप देख लो बच्चों, जैसे मैं चाइना रोज फ्लावर लिया हूँ, ठीक बच्चों, तो मैं दुनिया का सब फ्लावर को लेके मैं नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो पगला जाऊंगा। कहता है बच्चों इस बात को समझो, कहता है ये आप देख रहे हो, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखो ये बच्चों ये एंथर है और एंथर है, इसको थोड़ा एंथर और एंथर जो देख रहे हो बच्चों ये एंथर है, और एंथर के ठीक नीचे बच्चों क्या है बताइए फिलामेंट है। बच्चों आप भारत के किसी भी कोना में खड़े रहिए, है ना, लगभग हर घर में चाइना रोज होता है, लगभग हर घर में बच्चों चाइना रोज जरूर होता है बच्चों। इसको हिंदी में कहते हैं अड़हुल, क्या कहते हैं बच्चों, अड़हुल। तो कहता है बच्चों, कहता है जो चाइना रोज देख रहे हो, कहता है आप इस चाइना रोज में आप देखिएगा, कहता आप यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, आप यहाँ क्या देख रहे हो कि आप इसमें पा रहे हो कि आपका यह एंथर है। देखिए बच्चों ये क्या है, यह एंथर है, और ये बच्चों क्या है एकदम पतला सा, देखिए धागा ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पतला सा, ये क्या है बच्चों, ये आपका फिलामेंट है बच्चों। तो फिलामेंट के टॉप पे बच्चों क्या है, फिलामेंट के टॉप पे बच्चों क्या है, एंथर है, बोलो ना, फिलामेंट के टॉप पे क्या है। और ये मत सुना कि यहीं पे खत्म हो गया, यह नहीं, ये खत्म नहीं हुआ, कहता है कहाँ से निकला है, थैलेमस के नोड से। हमेशा कंसेप्ट याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, एक ही कंसेप्ट बोलता हूँ, वही कंसेप्ट याद रखना है। मैंने कहा बच्चों कि जो आपका स्टेमेन होता है, हर स्टेमेन थैलेमस के नोड से निकला है। चाइना रोज फ्लावर में बच्चों जितने भी स्टेमेंस हैं वो सभी स्टेमेंस का फिलामेंट्स फ्यूज है, सभी स्टेमेंस का फिलामेंट्स फ्यूज्ड है। आपको 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ाया गया था कि अगर किसी फ्लावर के सारे स्टेमेंस अपने फिलामेंट से फ्यूज्ड रहते हैं तो ऐसा केस को कहते हैं मोन एडल्फस। क्या कहते हैं बच्चों, मोन एडल्फस केस कहते हैं बच्चों, मोन एडल्फस केस कहते हैं बच्चों। मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो टेंशन मत लीजिएगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ है, जैसे कपिल शर्मा शो में कपिल का है वैसे आपका निराला सर का भी है बच्चों, याद रखना, मेरा प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छा सही नहीं होता है। अब ध्यान देना बच्चों, तो आप देख रहे हो, तो आपको मैंने कहा जानते हो बच्चों, ये जो आपका देख रहे हो एंथर, इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। कैसे बनता है बच्चों, ये सब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। एंथर के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। कहता है हम लोग यही सब बात को, आप जितना चीज देख रहे हो यहाँ बेसिक, सबका हम लोग को डिटेल पढ़ना है बच्चों इस चैप्टर में। तो मैंने क्या कहा, एंथर जो है, इस एंथर के अंदर बच्चों पॉलन ग्रेन बनता है, और ये पॉलन ग्रेन बनने के बाद बच्चों जब एंथर के अंदर पूरी तरह से पॉलन ग्रेन बन जाता है, कहने का मतलब है क्या, एंथर जब मैच्योर हो गया, एंथर जब मैच्योर हो गया तो बच्चों एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, एंथर से पॉलन ग्रेन बच्चों रिलीज हो जाता है बच्चों। एंथर से क्या रिलीज हो जाता है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है बच्चों। सपोज कीजिए बच्चों
मैं पॉलन ग्रेन को मैं दिखा रहा हूं बच्चों, ये पॉलन ग्रेन को मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया, ग्रीन कलर से मैंने पॉलन ग्रेन को दिखा दिया बच्चों, ये मैंने ग्रीन कलर से बच्चों मैंने दिखा दिया किसको, पॉलन ग्रेन को। ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा यह बच्चों, मैंने कहा यह पॉलन ग्रेन है, ये मैंने कहा बच्चों पॉलन ग्रेन, ये बच्चों ये पॉलन ग्रेन है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा गायनोसियम, इज गायनोसियम मेक्स, बच्चों मैंने क्या कहा, गायनोसियम मेक्स फोर्थ व्हॉर्ल ऑफ द फ्लावर, गायनोसियम मेक्स फोर्थ व्हॉर्ल ऑफ द फ्लावर। कहता है बच्चों, अब तुम कहोगे सर गायनोसियम क्या है, तो एक फ्लावर में जितने भी कार्पेल्स होते हैं, एक फ्लावर में जितने भी कार्पेल्स होते हैं या पिस्टिल्स होते हैं, कहता सभी का ग्रुप को बच्चों कहते हैं गायनोसियम। क्या कहते हैं बच्चों, तो आप कहोगे सर हमको दिखाइए कार्पेल्स या पिस्टिल्स कहाँ है, दिखाइए। तो कहता है बच्चों ये देखिए यहां से लेकर यहां तक बच्चों क्या है बताओ, यहां से यहां तक बच्चों एक कार्पेल कहिए, एक पिस्टिल कहिए बच्चों, यहां से बच्चों यहां तक। बच्चों इस डायग्राम को जितना बड़ा करके दिखाया जाए ना, उतना ही दिमाग में क्लियर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर में कैसे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो इस डायग्राम को, ये कार्पेल को जितना क्लियर बनाओगे उतने अच्छे से आप समझोगे बच्चों। तो कहता है देखो यहां से यहां तक मैंने कहा बच्चों एक कार्पेल है, तो मैंने कहा कार्पेल, बच्चों कार्पेल कहिए या बच्चों पिस्टिल कहिए, और बच्चों इसे कहिए फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहता है क्या कि चाहे कार्पेल कहो, पिस्टिल कहो, फीमेल सेक्स ऑर्गन कहो, जिस तरह से बच्चों ह्यूमन फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बच्चों ओवरी होता है, उसी तरह से फ्लावर का भी तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। ये बच्चों यहां से यहां तक क्या है, कार्पेल कहिए या पिस्टिल कहिए बच्चों। अब कहता है क्या कि आप बताओ, मैंने कहा था, याद कीजिए मैंने कहा था ग्रुप ऑफ कार्पेल्स या पिस्टिल्स इज कॉल्ड गायनोसियम। मैंने कहा था बच्चों इसका ग्रुप को कहते हैं गायनोसियम कहते हैं। अब कहता है ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। अब बच्चों कार्पेल का 3 पार्ट आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, कार्पेल या पिस्टिल का कितना पार्ट बच्चों, 3 पार्ट। कार्पेल या पिस्टिल का बच्चों कितना पार्ट, आप कहोगे 3 पार्ट बच्चों। कहता है सुन लीजिए, कहता है ये पार्ट देख लो बच्चों, ये पार्ट क्या है बच्चों, मैंने कहा कार्पेल का यह पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, कार्पेल का इस पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, स्टिग्मा। कार्पेल का इस पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, स्टिग्मा। कार्पेल का बच्चों इस पार्ट को क्या स्टिग्मा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कार्पेल का इस पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, स्टाइल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है बच्चों स्टाइल फीमेल के पास ही होता है। देखो बच्चों ठीक कहता है बच्चों, नेक्स्ट है ना, थोड़ा सा पढ़ाई को कॉमेडी के अंदाज में पढ़ना बहुत जरूरी है। कहता है ये बच्चों क्या है, ये आपका मैंने कहा यह ओवरी है। क्या है बच्चों, यह ओवरी है। अब तीनों को मैं आपको डिफाइन करता हूं अच्छे तरीके से, तीनों को बच्चे मैं अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करता हूं बच्चों। तो मैंने आपको कहा कि कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल जो है, मैंने कहा बच्चों कार्पेल या जो पिस्टिल है उसका 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, तो कहोगे स्टिग्मा इज अपर रिसेप्टिव पार्ट ऑफ कार्पेल। कार्पेल का अपर रिसेप्टिव पार्ट ऊपर की तरफ है ना बच्चों। रिसेप्टिव क्यों कहा, क्योंकि बच्चों एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है उसको स्टिग्मा
उसको स्टिग्मा जो होता है रिसीव करता है। एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है उसको स्टिग्मा रिसीव करता है बच्चों, इसीलिए स्टिग्मा को कहा जाता है स्टिग्मा इज द अपर रिसेप्टिव पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी तो बहुत सारा कहानी बाकी है। कहता है स्टाइल क्या है? स्टाइल इज द स्टॉक ऑफ द कार्पेल। कार्पेल का बताओ बच्चों, डंटा लाइक स्ट्रक्चर है ना। हम लोग के पास बच्चों जगह की कमी हो जाती है, नहीं तो मन तो करता है ना बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड पे डायग्राम बनाए सबको समझाने के लिए। कहता है बच्चों कार बताओ स्टाइल क्या है? तो स्टाइल इज द स्टॉक ऑफ द बोलोगे कार्पेल। स्टाइल इज द स्टॉक ऑफ द कार्पेल। अब ध्यान देना फिर बच्चों, कहता है बच्चों ये क्या है? ओवरी। ओवरी को कैसे डिफाइन करोगे? तो कहोगे बच्चों ओवरी को कैसे डिफाइन करोगे? तो कहोगे बच्चों ओवरी इज द बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ कार्पेल। बताओ बच्चों कार्पेल है या, तो कार्पेल का बेस यह हुआ, तो कार्पेल का बेस हुआ ओवरी, और ये ओवरी क्या होता है बच्चों? फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है बच्चों। कार्पेल का स्वेलन पार्ट को ओवरी कहते हैं, कार्पेल का फूला हुआ पार्ट को ओवरी कहते हैं बच्चों। एकदम देहाती भाषा में कार्पेल का फूला हुआ पार्ट को ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर बच्चों पैरेन्काइमेटस कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों कहते हैं प्लासेंटा। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं बच्चों प्लासेंटा। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्लासेंटा। ठीक, देखो तो बच्चों मैंने आपको बोला ओवरी के अंदर पैरेन्काइमेटस कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों प्लासेंटा। बच्चों क्या तुम लोग कुशन देखे हो? सोफा, घर में अगर सोफा होगा ना तो सोफा पे जो हम लोग बैठते हैं तो पीछे में बच्चों कुशन होता है ना। क्या होता है बच्चों? पीछे में आप देखे होंगे कुशन पे रख के बैठते हैं। तो बच्चों नहीं होगा अगर आपके घर में सोफा तो किसी दूसरे के घर में जाके आप देखिएगा, है ना, क्या कहते, किसे कहते हैं? कुशन। ठीक, चलो बच्चों ये सब बात को सीरियस नहीं लेना। पढ़ाई जो है कॉमेडी करते करते के साथ साथ मस्ती से एकदम पढ़ना है। पढ़ाई हमेशा मस्ती के साथ किया जाता है बच्चों, है ना। टेंशन है पढ़ रहे हो बच्चों, क्या पढ़ो टेंशन में? प्लासेंटा इज ए कुशन लाइक स्ट्रक्चर। अब पता लगा एग्जाम के दिन जाके भूल गए। अरे काहे भूल लेंगे, एकदम याद करो कि नहीं प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा क्या है? तो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। तुम्हारे घर में याद आना चाहिए। ओ निराला सर ने कहा था, आप कहोगे निराला सर ने कहा था कि सोफा जो होता है ना, सोफा जो होता है उस पे आपका जो लोग बैठते हैं तो उसके पीछे में कुशन लगाया जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, असली कहानी। अब इस प्लासेंटा से ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर निकलता है। इस प्लासेंटा से अंडा के आकार वाला स्ट्रक्चर निकलता है बच्चों, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर निकलता है। इस ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को बच्चों ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। याद रखिएगा, प्लासेंटा से ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर निकलता है, उसे हम ओव्यूल कहते हैं, इसे हम ओव्यूल कहते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, और मैंने कहा जब बच्चों मैं आगे का पढ़ाई फर्दर आपको पढ़ाऊंगा तो कहता है दुनिया में 6 तरह के ओव्यूल होते हैं। दुनिया में 6 तरह के ओव्यूल होते हैं, और दुनिया का सबसे कॉमन ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। आपका एनसीईआरटी बुक जो है वह मेंशन करता है उन्हीं बातों को बच्चों जो कॉमन होते हैं। मैंने कहा बच्चों ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। इस एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग अलग से समझेंगे। पहले मेरी बात को ध्यान सुनो बच्चों, यह जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर
इस एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर बच्चों एम्ब्रियो सैक बनता है। कैसे बनता है बच्चों, ये हम लोग सबका डिटेल पढ़ना है आगे, है ना। सारा इंट्रोडक्शन क्लास में ही नहीं ना, आगे आगे पढ़ेंगे। तो मैंने कहा बच्चों हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है। और याद रखिए बच्चों कि दुनिया में सबसे कॉमन टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो होता है 7 सेल्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मैंने कहा बच्चों ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है, ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कैसे बनता है। और हमने कहा बच्चों कि आपका, मैंने बोला कि आपका एनसीईआरटी बुक उसी बात को, उसी कंसेप्ट को मेंशन करता है जो सबसे कॉमन होता है। तो कहता, मैंने कहा दुनिया का सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। मैंने कहा दुनिया का सबसे कॉमन जो टाइप का ओव्यूल होता है वो होता है बच्चों मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट से और 7 सेल कर दीजिए, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड मतलब 7 सेल का एम्ब्रियो सैक। तो मैंने कहा बच्चों कि दुनिया का सबसे कॉमन ओव्यूल होता है आपका 8 न्यूक्लियस का, लेकिन सेल कितना बच्चों, तो 7 सेल का एम्ब्रियो सैक, ये दुनिया का सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस एम्ब्रियो सैक में यह जो बच्चों एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक में बच्चों यह 7 सेल गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यह जो बच्चों ये क्या है बच्चों, ये 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, और यह बीच वाला जो है ये आपका बच्चों यह भी एक सेल है। तो 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और बीच में बड़ा सा सेल। अब बच्चों हम लोग एक एक का नाम देखते हैं। नाम देखने से पहले बच्चों एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। कहता है बच्चों यह ओव्यूल का दरवाजा है। यह एक दरवाजा, आपको रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता एक दिख रहा है आपको। ओव्यूल का दरवाजा को कहते हैं बच्चों माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या है बच्चों, यह ओव्यूल का दरवाजा है। ओपनिंग ऑफ ओव्यूल थ्रू विच पॉलन ट्यूब इंटर्स, पॉलन ट्यूब इंटर्स। कहता है बच्चों माइक्रोपाइल यह वह दरवाजा है ओव्यूल का, माइक्रोपाइल बच्चों ये माइक्रोपाइल है बच्चों, यह वह दरवाजा है ओव्यूल का। इसी दरवाजे से पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा बच्चों, हम लोग आगे देखेंगे। इसी दरवाजे से कौन जाएगा, पॉलन ट्यूब बच्चों अंदर जाएगा, जिसको हम आगे देखेंगे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ओव्यूल में जिधर माइक्रोपाइल होता है, ओव्यूल का वह एंड जिधर माइक्रोपाइल होता है, ओव्यूल का वह एंड जिधर माइक्रोपाइल होता है, उस एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ओव्यूल का वह एंड, समझ रहे हो बच्चों, ओव्यूल का वह एंड जिधर माइक्रोपाइल होता है उसे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, उधर माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। मैंने कहा बच्चों ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल का यहाँ माइक्रोपाइल है, तो ओव्यूल का बच्चों इधर का एंड को क्या कह दोगे, माइक्रोपाइलर एंड। क्या कह दोगे, माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट वाला जो एंड है बच्चों, इसको कहते हैं चैलेजल एंड। क्या कहते हैं, चैलेजल एंड। क्या कहते हैं, चैलेजल एंड कहते हैं बच्चों। हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर। बच्चों सब कुछ एक ही क्लास में पढ़ाना संभव नहीं है, दुनिया का कोई भी टीचर हो एक ही क्लास में सब कुछ नहीं पढ़ा सकता है। अब ध्यान देना बच्चों, कहता है क्या, सुन लीजिए। तो देखिए बच्चों,
तो ये जो 3 सेल आप देख रहे हो, ये 3 सेल जो है बच्चों इम्ब्रियो सैक का, बताइए इम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर एंड के तरफ, इम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर एंड के तरफ जो 3 सेल होता है, उन 3 सेलों में जो बीच वाला जो सेल होता है बच्चों, यह बीच वाला सेल कहलाता है एग। यही तो है बच्चों एग, यानी कि एग सेल, यानी कि फीमेल गैमेट। यही तो है बच्चों, यही तो है बच्चों यह एग। और बच्चों यह एग क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। एग क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। यह एग सेल बच्चों, यह एग सेल यह हैप्लॉइड होता है। मतलब एग सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का एक कंप्लीट सेट होता है। एग सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट सेट होता है बच्चों। मैंने कहा एग सेल हैप्लॉइड होता है, इसका मीनिंग हुआ एग सेल के न्यूक्लियस में, यह एग सेल का बच्चों न्यूक्लियस है। देखिए फोकस कीजिए इस जगह पे, फोकस कहता है बच्चों, कहता है एग सेल, या एग सेल है, इस एग सेल का बच्चों यहाँ न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में अपनी मन की आंखों से देखो, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स का 1 कंप्लीट सेट दिखेगा बच्चों, क्रोमोसोम्स का 1 कंप्लीट सेट दिखेगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, मन की आंखों से देख लिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुन लीजिए, एग सेल के बगल वाला सेल बच्चों, या एग सेल के जो बगल वाला सेल है, या एग सेल के बच्चों बगल वाला सेल है, इसे कहते हैं सिनर्जिड। क्या कहते हैं? सिनर्जिड। क्या कहते हैं? सिनर्जिड। इसका ये भी बच्चों हैप्लॉइड होता है। अब मत पूछना हमसे हैप्लॉइड का मीनिंग क्या होता है बच्चों। फिर आप बताइए, यह इस एग सेल के बगल वाला ए बी सेल, यह भी सेल बच्चों क्या कहलाएगा? बच्चों ए बी सेल कहलाएगा। बच्चों ये भी सेल क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा बच्चों सिनर्जिड। क्या कहलाएगा? सिनर्जिड कहलाएगा बच्चों। तो मैं ये भी आपका हैप्लॉइड है, ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। तो बच्चों आप देख लिए बच्चों, आप ध्यान दीजिए। तो कहता है यह एक सेल फीमेल गैमेट, एक सेल के बगल वाला सेल सिनर्जिड सेल, ये भी आपका ये भी सिनर्जिड सेल। अब ध्यान दीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है बच्चों, कहता है इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे बच्चों। ये जो आपका ऊपर देखिए, मैंने कहा बच्चों ये जो इस तरफ चलेजल एंड है, तो इम्ब्रियो सैक का यह जो 3 सेल है, इम्ब्रियो सैक का बच्चों यह जो 3 सेल देख रहे हो, यह जो 3 सेल है, यह सेल और यह सेल, यह 3 सेल को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, इसे हम लोग बच्चों एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं बच्चों। और ये एंटीपोडल सेल्स भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड। मतलब हर एंटीपोडल से, फिर से अपनी मन की आंखों से देखो राजा, मन की आंखों से देखो, हर एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस में, हर एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का 1 कंप्लीट सेट होता है। हर एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का 1 कंप्लीट सेट होता है। बच्चों आप देख लिए, तो गिनिए सेल को, 3 सेल नीचे, 3 सेल ऊपर। अब बच्चों बीच में देखिए, बीच वाला सेल बाबू रे, ये बड़ा सा सेल है। बीच वाला सेल क्या है? बड़ा सा सेल है। इस बड़े से सेल में 2 न्यूक्लियस है। इस बड़े से सेल में 2 न्यूक्लियस है बच्चों। कहता है ये 2 न्यूक्लियस जो देख रहे हो बड़े से सेल में बच्चों। अब बच्चों, अब इस सेल का नाम क्या है? तो मैं कहूंगा इस सेल का नाम बच्चों क्या है? तो सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल समझे? सेंट्रल सेल क्या है? तो बोलो इम्ब्रियो सैक का सबसे बड़ा सेल। सेंट्रल सेल क्या है? इम्ब्रियो सैक का सबसे बड़ा सेल। और बच्चों सेंट्रल सेल में एक नहीं बच्चों, 2 न्यूक्लियस है। इस 2 न्यूक्लियस है बच्चों, यह एक पोलर न्यूक्लियस, यह दूसरा पोलर न्यूक्लियस बच्चों। तो मैंने कहा बच्चों, फिर सुनिएगा बच्चों, ये सेंट्रल सेल है।
तो एम्ब्रियो सैक का जो सेंट्रल सेल है बच्चों, ये बड़ा सा सेल है और इस सेल के अंदर बच्चों 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है। आपको पढ़ाया गया था बच्चों बचपन में, कहता है आपको ये पढ़ाया गया था, एक को कहते हैं न्यूक्लियस, एक से ज्यादा को कहते हैं न्यूक्लियाई। तो सेंट्रल सेल के अंदर 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। मतलब बच्चों इस पोलर न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स का 1 कंप्लीट सेट और इस पोलर न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स का 1 कंप्लीट सेट। हम लोग जब बच्चों आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि बच्चों पोलर नाम क्यों दिया गया, पोलर न्यूक्लियस ही क्यों नाम दिया गया बच्चों, दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया, पोलर न्यूक्लियस ही नाम क्यों दिया गया, ये बात का हम लोग आगे जिक्र करेंगे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक समझने के बाद बच्चों आपको मैंने एक बेसिक बता दिया। आपको एक और थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताता हूं, बहुत अच्छे बात को, क्यों सर पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने कहा बच्चों आप क्या जाने अभी तक आप इतना जाने कि फ्लावर का स्टॉक को क्या कहते हैं, पेडिसिल। फ्लावर का स्टॉक को क्या कहते हैं, पेडिसिल। पेडिसिल का टिप जो है ना वो आपका स्वेलन हो गया, पेडिसिल का टिप फूल गया, उसे कह दिए बच्चों थैलमस या रिसेप्टिकल। मैंने कहा बच्चों थैलमस स्टेम का मॉडिफिकेशन है, थैलमस पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। अब ये थैलमस के नोड से फ्लोरल पार्ट्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे बच्चों, फ्लोरल पार्ट्स आपका निकलेंगे। 11th क्लास में बच्चों जब आपको किंगडम प्लांटी में आप पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था, याद कीजिए, आपको बताया गया था कि जो सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल ये लिप्स का मॉडिफिकेशन है, लिप्स का, पत्ता का। मैंने क्या कहा कि बताओ जो सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल ये किसका मॉडिफिकेशन है, लिप्स का। किसका मॉडिफिकेशन है, लिप्स का। थैलमस किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। बच्चों मेडिकल का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लावर इज ए, 4 ऑप्शन दे दिया बच्चों, उसमें करेक्ट आंसर क्या है जानते हो, मॉडिफाइड शूट। याद रखना मेडिकल का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लावर है क्या, व्हाट इज फ्लावर। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया फ्लावर क्या है तो बोलोगे फ्लावर क्या है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, SHOOT। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, नॉट सुट्टा। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। बच्चों फ्लावर है क्या, ये मॉडिफाइड शूट है बच्चों, SHOOT। तो बच्चों सूट बोला गया, जब भी मेडिकल में क्वेश्चन आए फ्लावर क्या है याद करना, फ्लावर क्या है, ये मॉडिफाइड सूट है। अब बच्चों है ना एक बात और फिर से ध्यान देना, फिर से थोड़ा सा इसको और मैं चेंज करता हूं, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट। बच्चों ये सबसे एक्चुअल डिफिनीशन है फ्लावर का। बच्चों फ्लावर का एक्चुअल डिफिनीशन क्या है, कहोगे कि आपका फ्लावर इज ए मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट, याद रखिएगा बच्चों, फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों मेडिकल का, सुन लीजिए। तुम कहोगे सर पहले कंडेंस्ड सूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझाइए। तो बच्चों पहले तो आप सूट का मतलब समझो, SHOOT सूट क्या होता है। तो सूट का मतलब होता है बच्चों, सूट का मतलब होता है कि स्टेम के साथ जो भी अपेंडेजेज हो, चाहे लीव्स हो बच्चों, चाहे कोई ब्रांचेज हो बच्चों, वो सभी को एक साथ बच्चों कहते हैं सूट। आप लोग सुने थे बचपन में आपके दादाजी पढ़ाए थे कि नीचे रूट ऊपर सूट, नीचे रूट ऊपर सूट, नीचे रूट ऊपर सूट। तो सूट का बच्चों मतलब क्या है, स्टेम के साथ जो भी अपेंडेजेज जुड़े हुए हों, जैसे लिप्स वगैरह, सबको एक साथ क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। तो बच्चों फ्लावर क्या है, एक आपका मॉडिफाइड सूट है। मैंने पहली बात बोला सूट का मतलब समझाया, मैंने अभी बताया मतलब सूट का। अब कंडेंस्ड क्यों कहा गया, मैंने कहा फ्लावर एक मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट है, कंडेंस्ड क्यों लगाया गया। तो बच्चों इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी सूट में 2 नोड का बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो तो उसे कहते हैं कंडेंस्ड।
आप जैसे बच्चों आप बैम्बू प्लांट देखे हो, बैम्बू प्लांट आप देखे होगे बच्चों, ठीक। मैं 1 मिनट के लिए डायग्राम बना रहा हूं फिर मिटा दूंगा। बैम्बू प्लांट आप देखे हो कि बैम्बू प्लांट का स्टेम में देखे हो बच्चों, आप क्या देखे हो कि बच्चों बैम्बू प्लांट का स्टेम में देखो नोड है, यहाँ फिर दूसरा नोड है बच्चों, और बैम्बू प्लांट में आप देखते हो 2 नोड के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है बच्चों। 2 नोड का डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं। आप पढ़े हो बैम्बू का स्टेम कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आपका बैम्बू प्लांट को ना देखा हो। तो बैम्बू प्लांट का जो स्टेम होता है, बैम्बू प्लांट का स्टेम में आप देखिए आसानी से आपको नोड दिख जाता है, गांठें दिख जाती है आपको। नोड का हिंदी होता है गांठ। और बच्चों 2 नोड का बीच का डिस्टेंस इंटरनोड क्या होता है बच्चों? इंटरनोड। तो मैंने कहा 2 नोड का बीच का डिस्टेंस क्या है? इंटरनोड। क्या है? इंटरनोड। अब बच्चों ध्यान देना मेरी बात को ध्यान दीजिए। कहता है बच्चों अगर ये 2 नोड का बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, अगर ये 2 नोड का बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाए तो बताओ ऐसा सूट को क्या कहोगे? कंडेंस्ड। ऐसा सूट को क्या कहोगे? कंडेंस्ड। ऐसा सूट को क्या कहोगे? कंडेंस्ड। आप देखे हो ना बच्चों कंडेंस्ड का मतलब समझ गए? तो पहले बच्चों मैंने सूट का मतलब बताया, फिर मैं आपको कंडेंस सूट का मतलब बताया। तो आज के बाद कभी जिंदगी में कोई पूछेगा फ्लावर है क्या, तो आप बोलोगे फ्लावर इज ए कंडेंस्ड सूट, फ्लावर इज ए कंडेंस्ड सूट, फ्लावर इज ए कंडेंस्ड सूट। बच्चों पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा गला में प्रॉब्लम आ गया है ना, आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, भले यूट्यूब पे आया हूं बाद में, लेकिन पढ़ा रहा हूं 12 सालों से। अब बच्चों फिर ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, अब हम लोग आगे की कहानी हम लोग पढ़ाई करते हैं बच्चों। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ तो बच्चों एक बात और आपको बहुत अच्छा बात बताता हूँ, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो मैंने अगर आपसे जैसे कोई पूछे आपसे, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बायोलॉजी में कई तरह का होता है। बायोलॉजी में बच्चों क्वेश्चन पूछने का तरीका कई तरह का होता है ना। आपको हर जगह अपना डाउट क्लियर करना है। क्या? पहली बात मैंने कहा फ्लावर एक मॉडिफाइड कंडेंस सूट है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और कार्पेल्स ये किसका मॉडिफिकेशन है, लीव्स का कि स्टेम का, तब आपका आंसर बच्चों लीव्स होगा। तब आपका आंसर क्या होगा बच्चों? लीव्स होगा। ध्यान दीजिएगा आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ऐसा आंसर देना है आपको। ओके बच्चों, देखिए बायोलॉजी को पढ़ाने का तरीका बायोलॉजी को जो है ना पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टर्म बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्यार से पढ़ेंगे। अब फिर बच्चों मैं ऐसे कह रहा हूं कि फ्लावर में 2 तरह के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। फ्लावर में 2 तरह के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, इसेंशियल ऑर्गेन्स, नॉन इसेंशियल ऑर्गेन्स। फ्लावर में 2 तरह के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल ऑर्गेन्स। जो ऑर्गेन्स रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं उनको कहते हैं बच्चों इसेंशियल ऑर्गेन्स। तो आप बताइए इसेंशियल ऑर्गेन में कौन आएगा बच्चों? स्टेमेन। और क्या आएगा बच्चों? कार्पेल। तो स्टेमेन और कार्पेल जो है ये आपका क्या है? ये फ्लावर का इसेंशियल ऑर्गेन है। स्टेमेन और कार्पेल क्या है? ये फ्लावर का क्या है? इसेंशियल ऑर्गेन है। स्टेमेन और कार्पेल ये फ्लावर का इसेंशियल ऑर्गेन है बच्चों। तो याद रखिए मैंने कहा स्टेमेन और कार्पेल फ्लावर का क्या है बताओ? फ्लावर का इसेंशियल ऑर्गन है। तो बताइए स्टेमेन है क्या? मेल सेक्स ऑर्गन। ओके तो बताओ भाई मेल सेक्स ऑर्गन है, तो बताओ मेल सेक्स ऑर्गन है तो यही ना मेल गैमेट्स बनाएगा। कैसे बनाएगा देखेंगे आगे। कहता है फीमेल सेक्स ऑर्गन बच्चों, कार्पेल क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये फीमेल गैमेट्स बनाएगा बच्चों। कार्पेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल गैमेट्स बनाएगा बच्चों। कैसे हम आगे देखेंगे बच्चों। अब ध्यान देना मेरी बात को बच्चों। कहता है जो सेपल है और बच्चों जो पेटल है, सेपल है और जो पेटल है बच्चों, यह फ्लावर का नॉन इसेंशियल ऑर्गन होता है बच्चों। तो नॉन क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। रिप्रोडक्शन में भाग भले ही नहीं लेता हो बच्चों, लेकिन जब कोई फ्लावर बड की अवस्था में रहता है बच्चों, कली, जब कोई बच्चों फ्लावर कली की अवस्था में रहता है
तो उस समय बच्चों जब कोई फ्लावर कली की अवस्था में रहता है तो उस समय बच्चों ये सेपल और पेटल ये प्रोटेक्ट करता है इसेंशियल ऑर्गेन्स को। कहता है बच्चों आप ऐसे कहोगे कि नॉन इसेंशियल ऑर्गेन फ्लावर का नॉन इसेंशियल ऑर्गेन इसेंशियल ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करता है। कब कब कब? जब फ्लावर रहता है बर्ड स्टेज में, तब जब फ्लावर बर्ड स्टेज में रहता है तब। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। फिर सुनो, एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको देते हैं, मस्त कंसेप्ट, बिंदास कंसेप्ट बच्चों, है ना। कहता है क्या जानते हो? कहता ये जो मैंने कहा बच्चों, ये जो स्टेमेन देख रहे हो बच्चों, स्टेमेन, स्टेमेन जो है बच्चों, स्टेमेन का एक और नाम होता है, पता नहीं आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आई डोंट नो अबाउट यू, है ना। अब बच्चों स्टेमेन जो है इसका बच्चों दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरोफिल। जानते हो बच्चों, मैंने आपको कहा, मैं अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि स्टेमेन ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो आप कहोगे सर आप कैसे बोलते हैं ये बात को? तो याद कीजिए, जब आपको किंगडम प्लांटी पढ़ाया गया था 11th क्लास में, जब आपको किंगडम प्लांटी 11th क्लास में पढ़ाया गया था तो वहाँ पे आपने पढ़ा था टेरिडोफाइटा, किंगडम प्लांटी का डिवीजन टेरिडोफाइटा आपने पढ़ा था। तो आपने पढ़ा था कि टेरिडोफाइटा वह प्लांट है जिसमें पहली बार सच्चा रूट बना, सच्चा लीफ बना और सच्चा स्टेम बना। टेरिडोफाइट का जो लीफ रिप्रोडक्शन में भाग लेता था उसे स्पोरोफिल कहते थे। टेरिडोफाइट का जो लीफ, टेरिडोफाइटा का जो लीफ रिप्रोडक्शन में भाग लेता था उसे स्पोरोफिल कहते थे। और आप पढ़ते थे बच्चों स्पोरोफिल जो है उस पे स्पोर्स कैसे बनते थे। फिर जिम्नोस्पर्म की बात मैं करूं बच्चों, तो जिम्नोस्पर्म में आपका दो तरह के लीफ रिप्रोडक्शन में भाग लेने लगे, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। जिम्नोस्पर्म में दो तरह के लीफ रिप्रोडक्शन में भाग लेने लगे, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। तो बच्चों माइक्रोस्पोरोफिल जिम्नोस्पर्म में दो तरह का लीफ रिप्रोडक्शन में भाग लेता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा बात को, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है बच्चों यह माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है, माइक्रोस्पोरोफिल ये बच्चों माइक्रोस्पोर्स बनाता है यानी कि पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोर्स बनाता है यानी कि पॉलन ग्रेन। और बच्चों मेगास्पोरोफिल बच्चों मेगास्पोर बनाता है बच्चों। मेगास्पोरोफिल आपका मेगास्पोरोफिल क्या है बच्चों? तो ये आपका मेगास्पोर बनाता है बच्चों। अब फिर उसी मेगास्पोर से बच्चों एग बनता है बच्चों यानी कि फीमेल गैमेट। और माइक्रोस्पोरोफिल से बच्चों बना माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन, और उस पॉलन ग्रेन से बच्चों फिर बनता है मेल गैमेट। क्या बनता है बच्चों? मेल गैमेट। जिम्नोस्पर्म के बाद क्या आया? एंजियोस्पर्म आया। तो कहता है बच्चों कि एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर बनाने कौन लगा? माइक्रोस्पोर बनाने कौन लगा बच्चों? तो बताओ स्टेमेन। माइक्रोस्पोर बनाने लगा स्टेमेन, इसीलिए बताओ बच्चों स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल कह दिए। गलत है? नहीं गलत है, याद रखना बेसिक कॉन्सेप्ट। उसी तरह से बच्चों मैंने कहा बच्चों एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर्स कौन बनाने लगा? स्टेमेन बनाता है। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर्स बनाता है स्टेमेन। तो बताइए इस स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल अगर कहेंगे तो गलत होगा? नहीं गलत होगा बच्चों। दूसरा बच्चों एंजियोस्पर्म में जो कार्पेल है बच्चों या पिस्टिल है
यह मेगास्पोर बनाने लगा बच्चों, मेगास्पोर। तो बताओ बच्चों, वह मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में कार्पेल या पिस्टिल जो है इससे मेगास्पोर बनने लगा, है ना। मतलब एंजियोस्पर्म में कार्पेल और पिस्टिल ये मेगास्पोर बनाता है बच्चों। और वही मेगास्पोर बताओ आपका उसी से बच्चों बनता है एग सेल। क्या बनता है? तो इसीलिए बताओ बच्चों कि आपका इस कार्पेल को अगर मेगास्पोरोफिल कहें तो गलत होगा? नहीं गलत होगा बच्चों। इसी कार्पेल को मेगास्पोरोफिल कहें तो कोई गलत नहीं होगा बच्चों, तो याद रखिएगा। अब बच्चों फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा, मैंने बच्चों आपको कहा एंजियोस्पर्म में स्टेमेन बनाने लगा माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन, और वह पॉलन ग्रेन जो है उससे फिर बनता है बच्चों मेल गैमेट। इसीलिए बताओ बच्चों स्टेमेन को अगर माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा बच्चों। तो आप देखें ना बच्चों, आपको मैंने समझा दिया ओ सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल ये लिप्स का मॉडिफिकेशन है। ये सब बेसिक बात बच्चों को समझ में आती ही नहीं है और चल जाते हैं 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने के लिए। पहले अपना बच्चों बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर करना है बच्चों। अब हम लोग इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि अभी तक आप लोग को मैं जस्ट सिर्फ और सिर्फ फ्लावर का पार्ट से अवगत कराया, क्या होता है फ्लावर उससे मैं अवगत कराया। अब असली कंसेप्ट बाकी है मेरे दोस्त, अब उसको सुनो आप लोग। कहता है कैसे फ्लावर में होता है बच्चों रिप्रोडक्शन। तो अब देखिए कहानी का कंसेप्ट, देखिए मजा आएगा। कहता है सर बच्चों एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, यह पॉलन ग्रेन बच्चों, यह पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा पे आया। यह पॉलन ग्रेन बच्चों कहाँ आया? स्टिग्मा पे आया बच्चों। ये पॉलन ग्रेन कहाँ आया? स्टिग्मा पे आया बच्चों। तो बताओ आप लोग पढ़े थे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अभी बच्चों मैं पॉलिनेशन में डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि बायोलॉजी एक ग्रंथ के ऐसा है, जिस टॉपिक में जहां घुसे वहां पे घुसे हुए रह गए। इसीलिए बच्चों आगे हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे पॉलिनेशन का डिटेल। बच्चों आपका एनसीईआरटी बुक देखोगे 3-4 पेज में बच्चों पहले पॉलिनेशन को लिखा है। आपका एनसीईआरटी बुक 3-4 पेज में बच्चों पॉलिनेशन को समझाया है, बहुत खूबसूरती से समझाया है और मैं भी उसको खूबसूरती से समझाऊंगा बच्चों, लेकिन आपको बच्चों वेट करना होगा। तो बच्चों मेरा कहना है क्या, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा बच्चों, कहता है कि एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के बच्चों स्टिग्मा पे आया। पॉलिनेशन कहें बच्चों, एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा पे पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा। अब बच्चों इस स्टिग्मा पे बच्चों पॉलन ग्रेन, इस स्टिग्मा पे बच्चों पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे। बच्चों जानते हो एक्चुअली जो जैसे पॉलन ग्रेन बच्चों जैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आए, स्टिग्मा जानते हो बच्चों, यह स्टिग्मा न्यूट्रिएंट्स सिक्रीट करता है ना। स्टिग्मा बच्चों क्या सिक्रीट करता है? न्यूट्रिएंट्स। स्टिग्मा क्या सिक्रीट करता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। तो स्टिग्मा बच्चों न्यूट्रिएंट्स सिक्रीट किया। इस स्टिग्मा ने बच्चों न्यूट्रिएंट्स सिक्रीट किया। उस न्यूट्रिएंट्स को पॉलन ग्रेन ले करके, उस न्यूट्रिएंट्स को बच्चों ये पॉलन ग्रेन क्या किया? ले करके बच्चों जानते हो इस न्यूट्रिएंट्स को पॉलन ग्रेन ले करके अब वह पॉलन ग्रेन बच्चों जर्मिनेट करेगा। बच्चों आप देखिए बच्चों पॉलन ग्रेन जर्मिनेट किया। बच्चों देखिए पॉलन ग्रेन बच्चों ये जर्मिनेट किया। थोड़ा सा डायग्राम को मैं इधर कर देता हूं। बच्चों मैंने आपको कहा कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ एंथर से स्टिग्मा पे पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा,
वह पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आने के बाद आ गया। अब स्टिग्मा बच्चों न्यूट्रिएंट्स सिक्रीट करेगा और उस न्यूट्रिएंट्स को बच्चों पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करके, बच्चों ये जो पॉलन ग्रेन मैंने बनाया है, यह पॉलन ग्रेन बच्चों एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट करेगा। पॉलन ग्रेन बच्चों जर्मिनेट करेगा। बच्चों ये सब टॉपिक को हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, कैसे आगे के लेक्चर में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है कैसे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है बच्चों। तो ये पॉलन ग्रेन बच्चों ये जर्मिनेट करेगा बच्चों। ये पॉलन ग्रेन बच्चों क्या करेगा बताइए? मैंने कहा ये पॉलन ग्रेन बच्चों क्या करेगा? ये जर्मिनेट करेगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों अब कहानी को। कहानी क्या होता है बच्चों सुन लीजिएगा कि एक पॉलन ग्रेन के द्वारा, एकदम ध्यान से, मैंने कहा बच्चों एक पॉलन ग्रेन के द्वारा बच्चों 2 मेल गैमेट बनता है। हम लोग आगे देखेंगे बच्चों कैसे पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनता है। एक ही क्लास में सब कुछ आप नहीं समझ सकते हो बच्चों। आपका पॉलन ग्रेन से मैंने कहा 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट बनते हैं। 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स बच्चों, 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स बच्चों, 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स बच्चों एक पॉलन ग्रेन से बनता है। हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे एक पॉलन ग्रेन से 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट बनता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है बच्चों कि अब ये देखिए यहां पे बच्चों, देखिए यहां पे एग है, आप देख रहे हो बच्चों यहां पे एग है। ओवरी के ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में यह एग है बच्चों, यह एग। अब यह एग है बच्चों। अब बताओ अब बताइए, अगर आप जानते हो बच्चों मेल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होता है बच्चों, तब जाके जाइगोट बनता है बच्चों। तो बताओ बच्चों ये फीमेल गैमेट तो एक जगह है, ये तो हिलेगी डुलेगी नहीं। कहता है बताओ बच्चों अगर फ्यूजन होना है मेल गैमेट से तो आना किसको होगा बच्चों? ये मेल गैमेट को आना होगा बच्चों। दुनिया का नियम है बच्चों, दुनिया का नियम है बच्चों। कहता है कि आम जनरली देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, तो बताओ मेल गैमेट को आना पड़ता है बच्चों किसके पास? फीमेल गैमेट के पास। दुनिया का नियम है बच्चों, मेल गैमेट को आना पड़ता है किसके पास? तो बताओ बच्चों फीमेल गैमेट के पास। तो कहता है अब कैसे आएगा बच्चों? तो पॉलन ग्रेन क्या करता है? पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है बच्चों। पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है। हम आगे पढ़ेंगे कैसे पॉलन ट्यूब बनता है। तो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है बच्चों। जानते हो बच्चों ये जो पॉलन ट्यूब बनता है ना, अब बताओ एक रास्ता है बच्चों, इस रास्ता को एक लंबा रास्ता है बच्चों स्टाइल का। बच्चों आप ये देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों? ये आपका स्टिग्मा है। क्या है बच्चों? ये स्टिग्मा है बच्चों। ये देख लो बच्चों ये क्या है बताओ? स्टाइल है। क्या है? ये स्टाइल है बच्चों। और ये क्या है बच्चों? ओवरी है। मैंने क्या किया है बच्चों? मैंने इसके थैलमस पे मतलब चाइना रोज का जो बच्चों ये थैलमस है ग्रीन कलर का, इस थैलमस से मैंने कैलिक्स को हटा दिया हूँ, मैं कोरला को हटा दिया हूँ बच्चों, मैं स्टेमेंस को हटा दिया हूँ बच्चों। अब सिर्फ आपका क्या है बच्चों? कार्पेल है बच्चों। तो कार्पेल जो देख रहे हो बच्चों, आप क्या देख रहे हो कि ये स्टिग्मा है बच्चों, ये स्टाइल है बच्चों, और ये क्या है बच्चों? ओवरी है। तो स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये क्या है बच्चों? ओवरी है। ध्यान दीजिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो आप देखो बच्चों कितना लंबा है स्टाइल बच्चों, देख रहे हो ये स्टाइल। बताओ इस स्टाइल से होकर के बच्चों पॉलन ट्यूब को गुजरना है। इस स्टाइल से बच्चों है ना, उल्टा मैं नहीं करूंगा बच्चों। तो मेरा कहना है ध्यान दीजिए, ये बच्चों स्टिग्मा है, ये बच्चों यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया,
बच्चों यहाँ इस स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आया बच्चों, यह पॉलन ग्रेन जो आया जर्मिनेट किया बच्चों, वो जर्मिनेट करके पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाया बच्चों। अब वह पॉलन ट्यूब जो है बच्चों वो 2 मेल गैमेट को ले जाएगा, उसको कहाँ तक ले जाना है बच्चों, तो बताओ, यह स्टाइल को क्रॉस करते हुए, ओवरी को क्रॉस करते हुए ओव्यूल के अंदर उसको ले जाना है बच्चों। तो बताओ इतना लंबा दूरी कैसे तय करेगा बच्चों, तो जानते हो इसके लिए स्टाइल में रास्ता बनाना होगा बच्चों। स्टाइल में क्या बनाना होगा, रास्ता बनाना होगा। स्टाइल में क्या बनाना होगा, रास्ता बनाना होगा बच्चों। तो ये रास्ता कैसे बनाएगा पॉलन ट्यूब, अब देखिए बच्चों पॉलन ट्यूब कैसे रास्ता बनाता है। ओके बच्चों, आज पढ़ा तो बच्चों ये जो पॉलन आपको मैंने अभी स्टाइल दिखाया, आपको बच्चों मैंने स्टाइल दिखाया, मैं अपना स्टाइल आपको नहीं दिखाया, मैंने आपको कार्पेल का स्टाइल दिखाया। तो बच्चों तो कहता है बच्चों ये तो मेरा कहना है बच्चों कि देखिए ये जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके बच्चों पॉलन ट्यूब बनाया, आप बताओ बच्चों इस पॉलन ट्यूब को एक लंबा रास्ता तय करना है बच्चों, ऐसे ऐसे आना है बच्चों। अब कैसे आएगा, तो इसके लिए बच्चों पॉलन ट्यूब जो होता है, पॉलन ट्यूब का ये टिप है, पॉलन ट्यूब का टिप से एंजाइम्स रिलीज होता है बच्चों, एंजाइम्स जैसे पेक्टिनेजेज। पॉलन ट्यूब का बच्चों टिप से पेक्टिनेजेज एंजाइम निकलता है जो बच्चों रास्ता क्लियर किया। तो मान लो बच्चों ये ब्लू कलर से मैं दिखाया, ये पेक्टिनेजेज एंजाइम है, वो एक रास्ता क्लियर किया। तो बच्चों ये रास्ता क्लियर किया तो देखिए थोड़ा सा पॉलन ट्यूब बढ़ा, ये बढ़ा, फिर बताइए बच्चों, फिर यह पॉलन ट्यूब का जो टिप है बच्चों, फिर इससे पेक्टिनेजेज एंजाइम निकला, पेक्टिनेजेज एंजाइम निकला। फिर बच्चों थोड़ा सा और आपका रास्ता आगे की तरफ बढ़ गया, देखिए रास्ता कैसे आगे की तरफ बढ़ गया बच्चों। यही प्रोसेस बच्चों चलता रहेगा बच्चों, यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा बच्चों। ओके बच्चों, यहां तक यही प्रोसेस आपका आएगा बच्चों। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को क्रॉस करते हुए बच्चों उसको अंदर जाना है। अब बच्चों हम लोग आगे दिखाते हैं आपको। तो बच्चों आप देख रहे हो बच्चों पॉलन ट्यूब जो है कैसे कैसे आपका स्टाइल ओवरी से को क्रॉस करके बच्चों अब देखिए कहाँ इंटर कर रहा है बच्चों। अब देखिए अब बच्चों उसको कहाँ जाना है, उसको जाना है बच्चों जो पॉलन ट्यूब है बच्चों उसको अब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करना है। पॉलन ट्यूब को बच्चों इस जो पॉलन ट्यूब जो है बच्चों इस पॉलन ट्यूब को अब प्रवेश करना है ओव्यूल के अंदर। तो देखिए बच्चों आपका जो एनसीईआरटी बुक है ना, वो देखिए कितना खूबसूरती से लिखा है इस जगह पे। वो एनसीईआरटी बुक आपका लिखा है कि जो सिनर्जिड सेल होता है, जो सिनर्जिड सेल होता है उस सिनर्जिड सेल के पास, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, उस सिनर्जिड सेल के पास एक स्पेशल एपरेटस होता है। देखिए सिनर्जिड सेल है बच्चों, एक यहाँ है एक यहाँ है। सिनर्जिड सेल के पास देख रहे हो बच्चों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बच्चों एक एपरेटस पाया जाता है। इस एपरेटस को कहा जाता है बच्चों फिलिफॉर्म एपरेटस। ये बच्चों ये आपका एनसीईआरटी बुक का लाइन है बच्चों, इस एपरेटस को कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। बच्चों आपने देखा आपका एनसीईआरटी बुक कहता है कि बताओ 2 सिनर्जिड सेल हैं और इस सिनर्जिड सेल में भी बताओ फिलिफॉर्म एपरेटस है। तो आप सिंपली याद रखिए सिनर्जिड के अंदर फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, यह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है बच्चों। जानते हो इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम क्या होता है कि यह पॉलन ट्यूब का एंट्री को गाइड करता है, पॉलन ट्यूब का एंट्री को गाइड करता है। एकदम कंसेप्ट समझिएगा, सिनर्जिड के अंदर जो फिलिफॉर्म एपरेटस होता है ये पॉलन ट्यूब का एंट्री को गाइड करता है। बोलो मैंने क्या कहा? सिनर्जिड के अंदर जो फिलिफॉर्म एपरेटस होता है ये पॉलन ट्यूब का एंट्री को बच्चों गाइड करता है। तो कहता है बच्चों कि देखिए मैं आपको पहले ही कहा था कि हम लोग एनसीईआरटी बुक आपका जो भी कहानी पढ़ाया है वो आपका एक जनरल कहानी आपको पढ़ाता है, ठीक। तो बच्चों मैंने कहा
कि जनरली हम लोग जनरल बात करते हैं कि जनरली कि पोलन ट्यूब जो होता है बच्चों वह माइक्रोपाइल के द्वारा, मैंने कहा था बच्चों ये ओव्यूल का दरवाजा है, तो जनरली जो पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर आया, ओवरी से उसको ओव्यूल के अंदर जाना है, तो सबसे पहले बच्चों वह पोलन ट्यूब देखो माइक्रोपाइल में आया। माइक्रोपाइल क्या है बच्चों? तो ओव्यूल का वह दरवाजा है जिससे पोलन ट्यूब को इंटर होना है। यह माइक्रोपाइल वह दरवाजा है जिससे पोलन ट्यूब को इंटर होना है बच्चों। अब बच्चों यह जो पोलन ट्यूब है बच्चों, अब फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जानते। फिलीफॉर्म जो एपरेटस है बच्चों, सिनर्जिड के अंदर जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, यह पोलन ट्यूब को बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कि सिनर्जिड के अंदर देखिए सिनर्जिड है, यह एक सेल है बच्चों, इस सेल के अंदर आपका फिलीफॉर्म एपरेटस है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि ये पोलन ट्यूब का एंट्री को गाइड करता है बच्चों। तो कहता है क्या बच्चों कि ये जो आपका देखिए जो फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए पोलन ट्यूब कहाँ आया? सिनर्जिड सेल के अंदर प्रवेश कर गया। याद करो कंसेप्ट, अपनी आंख से देखो। बायोलॉजी में बहुत कंसेप्ट है बच्चों, लेकिन बायोलॉजी का एक अच्छा चीज जानते हो मुझे क्या लगता है? नहीं जानते। बायोलॉजी का एक सबसे अच्छा चीज मुझे क्या लगता है कि बायोलॉजी में डायग्राम याद तो सब याद, बायोलॉजी में डायग्राम याद तो सब याद, बायोलॉजी में डायग्राम याद तो सब याद। कहता है बच्चों कि आपका कहता है बच्चों कि देखिए बच्चों क्या हुआ तो बताइए। जो पोलन ट्यूब आप देख लिए, पोलन ट्यूब जो है वह बच्चों सिनर्जिड सेल के अंदर घुस गया, और सिनर्जिड सेल के अंदर बच्चों पोलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट को रिलीज कर दिया बच्चों। आपको पता है पोलन ट्यूब किसको कैरी करता है? ये 2 मेल गैमेट को। पोलन ट्यूब का काम है कि बच्चों कि 2 मेल गैमेट को कहां तक पहुंचाना? तो बताओ ओव्यूल के अंदर पहुंचाना बच्चों। आप देख रहे हो, अपनी आंख से देख रहे हो कि पोलन ट्यूब ने क्या किया? पोलन ट्यूब ने सिनर्जिड सेल के अंदर, पोलन ट्यूब ने सिनर्जिड सेल के अंदर, सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में बच्चों 2 मेल गैमेट को रिलीज कर दिया। पोलन ट्यूब ने सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट को रिलीज कर दिया बच्चों। अब कहानी में आया ट्विस्ट बच्चों। एक मेल गैमेट बता, एक मेल गैमेट चला गया सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म से कहां? एक सेल के साइटोप्लाज्म में एक मेल गैमेट चला गया, एक मेल गैमेट चला गया कहां? तो बताओ सिनर्जिड एक सेल के साइटोप्लाज्म में। बच्चों यहां पे एकदम प्यार से समझना, सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म से एक मेल गैमेट, मतलब सिनर्जिड सेल के अंदर जो 2 मेल गैमेट हैं उससे एक मेल गैमेट चला गया एक सेल के साइटोप्लाज्म में। बच्चों मैंने क्या कहा, मेरी बात को सुनिए, मैंने कहा सिनर्जिड सेल के अंदर जो सिनर्जिड सेल के पास जो पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट आया है, सिनर्जिड सेल के अंदर जो 2 मेल गैमेट आया है पोलन ट्यूब से, उसमें से एक मेल गैमेट चला गया बच्चों एग सेल के साइटोप्लाज्म में। अब बच्चों एग सेल के अंदर जो फीमेल न्यूक्लियस है वो आपका मेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाएगी, और इसके कारण बच्चों जाइगोट बन जाएगा। कौन सा गोट? जाइगोट। कौन सा गोट? जाइगोट। जाइगोट बन गया बच्चों। बच्चों जो दूसरा मेल गैमेट है, ये जो बच्चों दूसरा वाला मेल गैमेट है बच्चों, यह दूसरा मेल गैमेट ये फ्यूज कर जाएगा, बताइए 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ बच्चों फ्यूज कर जाएगा बच्चों, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ बच्चों फ्यूज कर जाएगा। तो मैंने कहा बच्चों कि दूसरा जो मेल गैमेट है वो आपका दूसरा मेल गैमेट बच्चों वो सिनर्जिड सेल से सेंट्रल सेल के अंदर चला जाएगा और दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा,
और इसके कारण बच्चों प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा बच्चों। ओके बच्चों, अब आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहता है इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको कभी कोई पूछे कि डबल फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करो, तो आप बोलोगे बच्चों आउट ऑफ 2 मेल गैमेट कैरिड बाय पॉलन ट्यूब। अंग्रेजी सुनिएगा बच्चों, मेरा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है बच्चों। माय इंग्लिश इज वीक बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। अब बच्चों ध्यान देना, कहता है डबल फर्टिलाइजेशन को मैं डिफाइन करता हूं बच्चों। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। याद रखना, किंगडम प्लांटी में तुमने पढ़ा था 11th क्लास में। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्लांटी के एंजियोस्पर्म डिवीजन में होता है बच्चों। आपका याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है बच्चों, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। तो बच्चों अब डबल फर्टिलाइजेशन को मैं अंग्रेजी में डिफाइन कर रहा हूं, और मैंने पहले ही बात बोला बच्चों कि माय इंग्लिश इज वीक बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, है कि नहीं? अब बच्चों ध्यान देना, कहता आउट ऑफ 2 मेल गैमेट, बोलो आउट ऑफ 2 मेल गैमेट carried by pollen tube, 1 male gamete fuses with egg cell, results in formation of zygote, and this fusion is called syngamy or generative fusion। यानी कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होना, यह कहलाता है सिनगैमी फ्यूजन या जेनरेटिव फ्यूजन। And another male gamete fuses with 2 polar nuclei of central cell of embryo sac, which results in formation of a triploid primary endosperm nucleus। तो इसके कारण बच्चों एक ट्रिप्लॉइड बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि बच्चों मेल गैमेट हैप्लॉइड, एक पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड, दूसरा पोलर न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड। तो बच्चों और मैंने कहा कि इस फ्यूजन को हम लोग कहते हैं आपका ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। मैं फिर से बच्चों इसको इंग्लिश में बोल देता हूं, एक बार याद रखिएगा। मैंने कहा आउट ऑफ 2 मेल गैमेट कैरिड बाय पॉलन ट्यूब, 1 मेल गैमेट fuses with egg cell, results in formation of zygote। This fusion is called syngamy fusion or generative fusion। And another male gamete fuses with 2 polar nuclei of central cell of embryo sac, which results in formation of triploid primary endosperm nucleus। This fusion is called triple fusion। अब बच्चों both syngamy fusion and triple fusion together called double fertilization। Both syngamy and triple fusion together called double fertilization। syngamy fusion और syngamy fusion और triple fusion दोनों को एक साथ बच्चों कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कहानी सुनिएगा। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ovary becomes fruit। After double fertilization ovary becomes fruit and ovule becomes seed। After double fertilization ovary becomes fruit and ovule becomes seed।
ओव्यूल बिकम्स सीड। और भी बहुत सारी बातें बच्चों हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो आप लोग बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि बताओ पॉलन ट्यूब से जो 2 मेल गैमेट आ रहा था, एक मेल गैमेट आपको बच्चों फ्यूज कर गया फीमेल आपका एक सेल के साथ और बन गया बच्चों जाइगोट। इस फ्यूजन को सिनगैमी या जेनरेटिव फ्यूजन कहते हैं। जो दूसरा मेल गैमेट है बच्चों वो फ्यूज कर गया 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ और बच्चों इस फ्यूजन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इसके कारण बन गया आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया बच्चों। और ये दोनों फ्यूजन को एक साथ कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और आप डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों ओवरी बदल गया फ्रूट में और ओव्यूल बदल गया सीड में। बच्चों अगर आपने फल देखा होगा, आपने फ्रूट अगर देखा होगा बच्चों, देखे ही हो। हाँ सुनो यार, आप लोग फ्रूट देखे ही होगे। तो फ्रूट जब भी देखे होगे कोई प्लांट में बच्चों, तो फ्रूट से पहले उसमें फ्लावर होता है बच्चों। फ्रूट से पहले क्या होता है? फ्लावर होता है बच्चों। तो फ्लावर में जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है बच्चों, तभी वह फ्लावर का जो ओवरी है वो बदल जाता है बच्चों क्या में? फ्रूट में। और ओव्यूल बदल जाता है बच्चों आपका सीड में बच्चों। और ध्यान दीजिएगा बात को, जानते हो बच्चों एक और बात मैं बताता हूं, ये मत आप समझना। कितने बच्चों को डाउट रहता है सर ये जो स्टिग्मा है ना बच्चों, इस स्टिग्मा पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन आते हैं। सभी पॉलन ग्रेन बच्चों जर्मिनेट करते हैं, लेकिन बच्चों को ये भी पॉलन ग्रेन मान लो, ये पॉलन ग्रेन ये भी जर्मिनेट करने का कोशिश किया है, ये भी पॉलन ग्रेन मान लो जर्मिनेट करने का कोशिश किया है। तो स्टिग्मा पे बच्चों कई पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं, लेकिन बच्चों जो जीता वही अमरेंद्र, जो जीता वही अमरेंद्र। आप सुने होंगे बचपन में, जो जीता वही अमरेंद्र। याद रखना बच्चों, है ना, याद रखना मैंने क्या कहा। तो इस बात को ध्यान देना बच्चों, जो जीता वही सिकंदर ज्यादा सही है ना, है कि नहीं बच्चों मुझे पक्का विश्वास है आप पे कि आप लोग मुझे नाराज नहीं करेंगे। आप लोग मेरे लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुने होंगे बच्चों, आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको आज डबल फर्टिलाइजेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे तरीके से। और बच्चों अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का शुरुआत है। और जिस बच्चे को ये डायग्राम नहीं आता है उसको नहीं आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जिस बच्चे को ये डायग्राम नहीं आता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बच्चों नहीं आता है। याद रखिएगा इस बात को बच्चों। इससे अब बच्चों तो अभी हम लोग आगे का कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों आज आपका पढ़ाई आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो बच्चों आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए बच्चों, है ना। मैं 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, YouTube पे पहली बार आया हूँ बच्चों, YouTube पे मैं पहली बार आया हूँ। तो बाय बच्चों।